गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड पावर। राइट, वर्ड पावर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का रूट सिस्टम है लॉकुआ, लॉग या लॉक। जब भी ये वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि ये स्पीच से रिलेटेड है। राइट, तो कुछ वर्ड लिखो जैसे इलोक्वेंट लिख सकते हो, लोकोसियस, लिख सकते हो कोलोक्वियल, लिख सकते हो सॉलिलॉक्वी, लिख सकते हो वेंट्रिलोक्विस्ट, राइट। और भी सेंटेंस देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। इलोक्वेंट, देखो यहाँ लॉकुआ दिख रहा है तो इसका अर्थ स्पीक से होगा। तो इलोक्वेंट मीन्स क्या होता है? इफेक्टिव स्पीकर। वही देखे लोकोसियस मीन्स क्या होता है? टॉकेटिव। टॉकेटिव। लोकेशियस मीन्स होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है। टॉकेटिव होता है उसे लोकेशियस कहते हैं। और कोलोक्वियल मीन्स क्या होता है? ले मैन्स स्पीक या कहे इनफॉर्मल स्पीच। या हिंदी में बोल सकते हैं बोल चाल की भाषा। राइट, बोलचाल की भाषा कह सकते हैं। सॉलिलॉक्वी मीन्स क्या होता है? सॉलिलॉक्वी मीन्स होता है सेल्फ टॉक। सॉलिलॉक्वी हैमलेट में कई बार यूज किया गया है। शेक्सपियर के प्ले वगैरह में सॉलिलॉक्वी बहुत यूज किया जाता था। सॉलिलॉक्वी मीन्स होता है सेल्फ टॉक। जब एक्टर या कोई भी इंसान खुद से बातें करता है उसे हम सॉलिलॉक्वी कहते हैं। अब देखो वेंट्रिलोक्विस्ट मीन्स क्या होता है? वेंट्रिलोक्विस्ट मीन्स होता है मिमिक आर्टिस्ट। जब भी कोई आर्टिस्ट मिमिक करता है या पेट से आवाज निकालता है तो उसे वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। तो इसे नोट डाउन करो, फिर और सेंटेंस फिर कुछ और वर्ड देता हूं। आई होप सबने लिख लिया होगा। रब कर दूं? फिर इसी रूट से कुछ और सेंटेंस देखो। और
कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, खुद से भी सोचा करो, राइट। देखो हो सकता है सॉलिलॉक्वी हो गया, मोनोलॉग हो गया, लिख सकते हैं मैग्नीलोक्वेंट, लिख सकते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट, लिख सकते हैं डायलॉग, और भी कई सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं प्रोलॉग, फिर लिख सकते हैं एपीलॉग, राइट। तो देखो मोनोमिल्स क्या होता है, मोनोमिल्स मैंने बताया था पहली क्लास में, मोनोमिल्स होता है एक, और लॉग मिल्स होता है स्पीक, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो मोनोलॉग मिल्स हो जाएगा वन पर्सन स्पीक and rest of all listening, राइट। अब देखो मैग्नीमिस क्या होता है, मैग्नीमिस होता है अधिक, और ग्रैंडिमिस भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैग्नीलोक्वेंट एंड ग्रैंडिलोक्वेंट दोनों का मीन्स होता है बड़बोलापन, या कह सकते हैं बड़ी 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 बातें करना, राइट। तो मैग्नी और ग्रैंडी मीन्स बहुत अधिक होता है, तो इसलिए लोक्वेंट लगा, स्पीक हुआ, लोक्वेंट मीन्स होता है स्पीक, और मैग्नी और ग्रैंडी मीन्स बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बोलने वाला मतलब बड़बोलापन या बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना, ये कह सकते हैं। और जब हम डाई की बात करते हैं, डाई मीन्स होता है दो, और लॉग मीन्स होता है स्पीक, राइट। तो डायलॉग मीन्स क्या हो जाएगा, द्विपक्षी वार्ता, जब दो लोगों के बीच में बात हो तो वहां पे डायलॉग होता है। और जब प्रोलॉग की बात करते हैं, प्रो मीन्स होता है पहले, एपी मीन्स बाद की बात होती है, तो प्रोलॉग होता है इंट्रोडक्टरी स्पीक, इंट्रोडक्टरी स्पीच, जबकि एपीलॉग होता है कंक्लूडिंग स्पीच। प्रोलॉग होता है जो भी प्ले या किसी भी चीज के पहले जो स्पीच दिया जाता है उसे प्रोलॉग कहते हैं, और जब प्ले खत्म हो जाए या कोई भी चीज जो खत्म हो जाती है तो कंक्लूडिंग स्पीच मीन्स एपीलॉग दिया जाता है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। तो मैं कुछ और वर्ड देता हूं,
रब कर दूं। खुद से भी बनाओ कि लॉग लॉग हुआ एंड लॉग से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, तो खुद से भी सोचो। देखो हम वर्ड बना सकते हैं इलोक्यूशन, राइट, सरकम लोक्यूशन, फिर बना सकते हैं इंटरलोक्यूशन, फिर हम लिख सकते हैं सोमनी लोक्विस्ट, फिर लिख सकते हैं फेटी लोक्वेंट, फिर हम लिख सकते हैं एंटी लॉक्वी, सैंटी लॉक्वेंट, राइट। एक सेकेंड, हाँ तो देखो मैंने कहा आप भी लॉग या लॉग्यू, लॉग लॉग्यू एंड लॉग से वर्ड बनाने की कोशिश करो। और भी वर्ड बन सकते हैं, जैसे मैंने लिखा इलोक्वेंस, इलोक्यूशन मीन्स होता है फॉर्मल स्पीच, इलोक्यूशन मीन्स फॉर्मल स्पीच होता है। फिर उसी तरीके सेकेंड सेंटेंस देखो, सर्कम मीन्स होता है गोल गोल, घुमाना, और लॉक्यूशन, लॉक मीन्स क्या बताया मैंने, स्पीक। तो जो गोल गोल घुमा की बातें करता है तो उसे सर्कमलॉक्विस्ट कहते हैं। और ये यहाँ लिखा है सर्कमलॉक्यूशन मीन्स हो जाएगा गोल मोल बात। जब भी एक चीज याद रखना, जब भी सेंटेंस के लास्ट में IST आए मीन्स पर्सन होता है, मीन्स IST देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि बात पर्सन की हो रही है, मतलब जो वो चीजें करता है, राइट। देखो इंटरलॉक्यूशन मीन्स क्या कहेंगे, इंटर मीन्स होता है, इंटर मीन्स होता है बीच, मध्य, राइट। और लॉक मीन्स बताया स्पीक। इंटरलॉक्यूशन मीन्स होता है दो लोगों के बीच की बात, राइट, दो पक्षों, इंटरलॉक्यूशन मीन्स लिखेंगे दो पक्षों की बीच की बात, बीच की बातचीत, जहां कोई तीसरा समझाए, राइट। इंटरलॉक्यूशन मीन्स हो गया, इंटर मीन्स होता है मध्य,
लॉक मीन्स होता है स्पीक, तो हम बना सकते हैं वर्ड को इंटरलॉक्यूशन मीन्स हो गया दो पक्षों के बीच की बातचीत जहां कोई तीसरा समझाए। जब कोई दो लोग बात करते रहे, सपोज कोई चाइनीज है और कोई इंडियन है, दोनों की बातचीत को समझाने के लिए कोई तीसरा बैठा है, क्योंकि इंडियन को चाइनीज नहीं आ रहा है और चाइनीज को हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो उसको समझाने के लिए तीसरा कोई बैठा होता है, वहां इंटरलॉक्यूशन होता है। सोमनी मीन्स क्या होता है? सोमनी मीन्स होता है नींद, और मैंने कहा आईएसटी जहां दिख जाए उसका मीन्स होता है पर्सन, और फिर मैंने कहा लॉकुआ मीन्स होता है स्पीक। तो इससे हम वर्ड को समझ सकते हैं कि नहीं कि नींद में बोलने वाला व्यक्ति, a person who speaks in sleep, right? अब देखो फेटी मीन्स क्या होता है? फेट, और लॉक्विड मीन्स होता है स्पीक, तो हम कहेंगे इसका अर्थ निकालेंगे स्पीकिंग ऑफ फेट, जो भाग्य की बातें करे उसे फेटिलॉक्विंट कहते हैं, फेटिलॉक्विस्ट कहते हैं जो भाग्य की बातें करे, और भाग्य की बातों को फेटिलॉक्विंट कहते हैं। अब देखो या कह सकते हैं, हिंदी में लिखना जरूरी है क्या? समझ जाओ कि जो भाग्य की बात करता है फेटिलॉक्विंटिस्ट होता है, जबकि फेटिलॉक्विंट मीन्स होता है स्पीकिंग ऑफ फेट, राइट? अब देखो एंटी मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट, राइट? तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, या कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम लिख सकते हैं अगेंस्ट या कॉन्ट्राडिक्शन, टॉक, राइट? देखो नोट डाउन करो, इसको ऊपर समझाता हूं। ऊपर का रब कर दूं, देखो सैंक्टी मीन्स क्या होता है? हॉली, पवित्र। जब हम सैंक्टिलॉक्विंट की बात करते हैं तो हम हॉली स्पीकिंग की बात करते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमें कई सारे रूट वर्ड सीखने को मिला, जैसे सोमनी, इंटर, फेटी, एंटी, सैंक्टी और सारे कई वो मैंने रूट लेवल समझाने की कोशिश करी। उसके थ्रू मैंने आपको वर्ड पावर समझाया। आई होप मैंने 15-20 वर्ड पावर समझाए होंगे, लेकिन उससे आप 100-200 वर्ड पावर आप खुद से तैयार कर सकते हो। तो आई होप आपको वर्ड पावर पढ़ के मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।